हेलो, दिस इज ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी और इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का कंटेंट दे रखा है, तो जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या आता है? वेरिएबल्स। देखिएगा, तो वेरिएबल्स क्या है? ए बी सी और ए से लेकर जेड तक जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, या हम इनको अलजेब्रिक भी बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 3 4 डैश कंटिन्यू जो डिजिट वाली वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। नंबर 3 ये आ गया। अच्छा, इनको कांस्टेंट कहते क्यों? कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 को इंडिया में भी 1 बोलेंगे, अमेरिका में भी 1 बोलेंगे, और किसी और कंट्री में भी 1 बोलेंगे। तो इसलिए यानी इनकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया? अलजेब्रिक को अलजेब्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अलजेब्रिक की वैल्यू एवरी क्वेश्चन के लिए डिफरेंट आती है। मान लिया हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें x की वैल्यू 3 आ गई, किसी और क्वेश्चन में सॉल्व किया तो हमने x की वैल्यू -4 आ गई, या -5 आ गई, या 18 आ गई। तो ये क्या है? ये अलजेब्रिक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी ऐसा टर्म जो हमेशा क्या है? बदलता रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और जो नहीं बदलता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या होता है? अलजेब्रिक होता है और कांस्टेंट वैल्यू दोनों मिली हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान लिया, कॉम्बिनेशन का मतलब एक ग्रुप हो गया जिसमें ये 2 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है? अलजेब्रिक टर्म है। तो यही क्या दे रखा है? यानी जिसमें हमें क्या दे रखा हो? कांस्टेंट और अलजेब्रिक टर्म का क्या हो दे रखा हो? कॉम्बिनेशन दे रखा हो, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? 2x + y है, या सिंगल 5y है, 6x है, या इस तरीके से 3x + 5y + 1 एक्सेट्रा। यानी बहुत से फॉर्म हो सकती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक का और कांस्टेंट वैल्यू का। चलिए, अगला टॉपिक हमारा नंबर 4 आता है मोनोमियल। ठीक है ना। अब बात करेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं। करें द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली 1 टर्म। जिसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आए, और जिसमें एक टर्म आएगा तो वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x हो गया, सिंगल टर्म है, 5x सिंगल टर्म है, 3z सिंगल टर्म है, 6a 7b 4m 6q या 4b, इस तरीके से एक्सेट्रा। नहीं, बहुत सारे जो टर्म, ऐसे टर्म जो काउंटिंग जिनकी क्या हो? सिंगल हो, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अब बात करेंगे 5th नंबर पे बाइनोमियल। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि बाइनोमियल क्या होता है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट है 2 टर्म। जिसमें क्या होते हैं? 2 टर्म होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x + 1 3z + 3 2z + 3 3y + 4 5x + 8 9y + 2 एक्सेट्रा। इस तरीके से, यानी जिसमें 2 ही टर्म हो, 1 2, तो क्या कहलाएगा? 1 2 क्या कहलाएगा? बाइनोमियल टर्म कहलाएगा। ठीक है ना। ट्राइनोमियल 6 नंबर में हमारा आता है ट्राइनोमियल। तो देखिएगा, ट्राइनोमियल क्या होता है? कह रहे हैं कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव 3 टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं, क्या कहलाता है? हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। जैसे 1 2 3 1 2 3 7x 1 + y 5x² 7x + 1 एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये हमारे क्या कहलाते हैं?
ट्राइनोमियल कहलाते हैं। अब बात करेंगे 7 नंबर पे आता है टेट्रानोमियल। ठीक है ना, तो टेट्रानोमियल क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना, कह रहे हैं कि द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव 4 टर्म, इसमें कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं। जैसे हमारा हो गया 7x³ 5x² 6x + 7, या 7/8z zx + z + 1, इस तरीके से ये, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेट्रानोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 4 टर्म है। अगर हम बात करते देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये काउंटिंग के बेस पे ही इनको टेट्रानोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बोला जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिएगा, कह रहे कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच हैव 1 or 2 मोर टर्म, जिसमें एक से ज्यादा या 2 टर्म होते हैं, ठीक है ना, 1 2 या 2 से भी ज्यादा टर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x हो गया, 3x + y हो गया, या 3x² 5x + 4 हो गया, या 8x³ 7x² 5x + 3 एटसेट्रा, ठीक है ना। तो यानी जरूरी नहीं कि एक ही टर्म होगा तब हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, या 2 होगा तब पॉलिनोमियल बोलेंगे, या 3 होगा तब पॉलिनोमियल बोलेंगे, या 4 होगा तब पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल जो है वो हम सबको बोल सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि हम इसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यही इसीलिए बोला गया है पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है 1 2 और मोर टर्म भी होते हैं, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, देखिएगा अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बोला है 1 2 और मोर टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ब्लैक स्केच, ठीक है ना, ये हम थोड़ा चेंज कर देंगे इसको 1 2 और मोर टर्म्स, ठीक है ना। 1 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो तो क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए, अब हमारी बात आती है कॉफिशिएंट की, कि कॉफिशिएंट क्या होता है। तो कह रहे हैं कि आप पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव 2 कॉफिशिएंट, क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 कॉफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल कॉफिशिएंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो गया। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है 2x, तो जिसमें 2 क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो गया, और x क्या हो गया, लेटरल कॉफिशिएंट हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू और दे देता हूं 3z², तो इसमें 3 क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो गया, और z² क्या हो गया, ये लेटरल कॉफिशिएंट हो गया। इस तरीके से तो जो अलजेब्रिक वैल्यू होती है वो लेटरल कोएफिशिएंट में आती है, और जो कांस्टेंट टर्म यानी या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे न्यूमेरिकल वर्ड से ही में पता चल रहा है, तो ये हमें न्यूमेरिकल हो गया तो दूसरा लेक्चर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आ गया, इस तरीके से ये, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा हमारा आता है क्वाड्रेटिक, दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा जो हमारा पॉलिनोमियल्स है ये आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें
तो ये होती है ax प्लस b इक्वल्स टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर, और इसको हम पॉलिनोमियल को px से शो करते हैं। p मीन्स पॉलिनोमियल और x का मतलब जो वेरिएबल इसके साथ लगा होगा वहां पे वो वेरिएबल साथ में आएगा। अगर y में पॉलिनोमियल्स है तो p बाई राइट करेंगे, z में तो pz और a में तो p है। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज को राइट करेंगे या उसकी जनरल फॉर्म को शो करेंगे। तो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, इस तरीके से ये प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है। दूसरा क्वाड्रेटिक, अब इसके बाद जो थर्ड वन आता है इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी जनरल फॉर्म होती है px इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। दूसरा हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को ये हम क्यों बोलते हैं, ये इनके नेम क्यों है ऐसे। तो अगर हम नेम की बात करते हैं तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल में देखिए कोई भी पावर नहीं होती है, यानी इसमें जो पावर होती है वो क्या होती है, सिंपल यानी वन पावर होती है, और वन पावर हमें पता है कि क्या है कि राइट नहीं की जाती है। अच्छा, अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें क्या होता है, पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पावर 2 रखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 पावर राइट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पावर होती है हमारी 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का इसका रीजन यही है कि इसकी पावर 2 होती है। और क्यूबिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, 3 होती है, इसलिए हम इसको क्यूबिक कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आती है इसमें डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम पावर होती है, क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। तो यहां पे राइट कर देंगे क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो डिग्री होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो अगर अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो इसकी पावर 1 ही होगी आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की पावर भी 1 हो गई, और इसकी अगर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी हमारी 1 हो गई। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हो गई और क्यूबिक में डिग्री 3 हो गई, ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, अब मैं इसके अगर एक एक न्यूमेरिकल फॉर्मूले, एक एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले लूं इनका, देखिए तो क्या होगा इसका। एक न्यूमेरिकल अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो ये होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चलिए और हम थोड़ा इसको शो कर देते हैं px से, लाइक दिस। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। सेकेंडली हम इसका भी एग्जांपल राइट करेंगे। एग्जांपल क्वाड्रेटिक के लिए तो px इक्वल्स टू कैसे राइट करेंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। ये एग्जांपल हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे इसकी वैल्यू में। चलिए अब हम क्यूबिक की अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो देखिए 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, लाइक दिस। इस तरीके से क्या है हमारे जो है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल मिलते हैं या उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। दूसरा, आपकी सारी चीजें क्लियर मैंने कराई दी है पिछले जो हमने कंटेंट डिस्कस किया था। उसके बाद में
एक अब उसके बाद में आता है हमारा एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें क्या दिया गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। हमें क्या निकालना है कि कितने जीरोस होंगे x पे, यानी हम इस ग्राफ में ये जो 6 ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफ्स में ये चीज चेक करेंगे कि जो लाइन गई हुई है उस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच किया है या कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो जितने जितने टाइम इंटरसेक्ट किया है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग काउंट कर लेंगे, वही क्या हो जाएंगे, हमारे जीरो ऑफ इस ग्राफ के हो जाएंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। देखिए ये पहला ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ में क्या है कि ये जो लाइन है, ये ग्राफ है, ये लाइन क्या है, ये लाइन बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। तो जब एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे जीरो, यानी कोई भी जीरोस नहीं। चलिए अच्छा, अब हम इसकी बात करेंगे। ये ग्राफ हमें दे रखा है सेकंड ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ में क्या है, दिखेगा कि ये बाई एक्सिस पे कट इंटरसेक्ट हुआ ग्राफ, और बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट होने के बाद ये गया और ये एक्स पे इंटरसेक्ट हो गया, और एक्स पे इंटरसेक्ट हुआ कितने बार, एक ही बार हुआ। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएगा, यानी जीरोस क्या हो जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। अब देखिए ग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या है कि ये जो ग्राफ है, पहले एक्स को कट किया, एक्स डैश को कट किया, यानी जो इस तरफ वाली चीजें होती है वो माइनस में होती है और इस तरफ की चीजें पॉजिटिव में होती हैं। तो एक तरफ इसने एक्स एक्सिस को ही कट किया, लेकिन माइनस वाली लाइन को, यानी एक्स डैश को। उसके बाद वाई को टच किया, इंटरसेक्ट करने के बाद फिर ये वापस आ गया, एक्स में 2 बार इंटरसेक्ट किया, यानी टोटल एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट किया ये हम काउंट कर लेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके जीरोस की बात करें, देखिएगा 1 ये हो गया, 2 यहां पे और 3 यहां पे। ये एक्स एक्सिस तो है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाले जो काउंटिंग है 1 2 3, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो देखिएगा, ये एक्स डैश इधर तो कट किया नहीं, दोनों कट इधर ही आ गए। तो यहां इंटरसेक्ट हुआ 1 और 2, तो यहां जो जीरोस हो गया हमारा, यहां जो जीरोस हो गया वो हमारा हो गया 2। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा, ये 1 2 और ये 3, ये तो बाई डैश है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। 3 4, तो टोटल जीरोस इसमें क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। दूसरा क्या हो गया, यहां पे देखिएगा कि 1 2 3, अब देखिए ये तो बाई है, बाई एक्सिस है, यहां ये बाई एक्सिस है, और ये काउंट करें क्योंकि बाई एक्सिस को काउंट नहीं करते हैं, 1 2 और 3। तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, और साथ ही हम हर एक वीडियो लेक्चर को लेक्चर की फॉर्म में रिकॉर्ड करते चलते हैं। दूसरा, आपको जितनी भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए डियर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।